बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे शिमला मिर्च वो मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप मुझे बोल रहे थे काम में, मैंने बोला बहुत है ये भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज दिन को कपड़े धोए थे तो कपड़े जो है ना हमारे हो गए जी खुश सूख के हैं, तो मैंने बोला जाए छत पे कपड़े उतारें और थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने बोला ये कपड़े उतार दूँ छत से, क्योंकि कपड़े सूखे हुए हैं और ऐसे ही छत पूरा जो है ना अच्छा नहीं लग रहा कपड़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शाम का टाइम है और सोनिया यहाँ बना रही है जी बच्चों के लिए मैकरोनी। आग जला दी है, प्याज चढ़ा दी है इस चूल्हे पे। हुसैन यहाँ पौधों को पानी दे रहा है और सही खुल के पानी दे रहा है। अब वीडियो में थोड़ा सा कम दे रहा है, वरना सही खुल के पानी दे रहा था। कल शाम को बनाई थी जी माई दाल बनाई थी जो जन्नत के बाबा की फरमाइश पे, और थोड़ी सी दाल जो है ना मुझे थोड़ी सी नहीं तो मुझे भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये है कि मैंने बोला था थोड़ी सी लेके आना। वो शाम को हुसैन ने तो बिल्कुल ही नहीं खाई। हसन ने बोला मैं बाहर से खा के आया हूँ, खाना दोस्त के साथ गया हुआ था। वो दिन को भी हम लोगों ने खाई है, रात को भी हम लोगों ने खाई है। मुर्गी या गोश्त या चावल ये चीज़ें हो तो वो खा लेते हैं, अगर इस चीज़ें ना हो तो वो खाना भी नहीं खाते। एक हमारी शहजादी वो दोनों से बढ़ के है, उसको भी नहीं, शुक्र है मैकरोनी उसे पसंद है। नहीं मैं मैकरोनी की बात नहीं कर रही, बिरयानी पसंद नहीं है। तो फिर सोचा आज दिन को बच्चों से पूछा तो कहने लगे कि खाने के बाद, तो मेरे को लगा चले शाम को जो है ना आपके लिए आज मैकरोनी बना लेंगे। तो ऐसे चिकन भी ले आए हैं, चिकन भी डालेंगे सब्जी वगैरह डाल के। अच्छा, इसको मैंने नीचे ही बॉईल कर दिया था ना, बीच में ही मैंने मटर भी डाल दिए थे। मटर भी आपको कहाँ से मिल गए थे? मटर हैं, अभी थैला भरा हुआ है। मेरा दिल कर रहा है मैं मटर वाले चावल बनाऊं। तो अभी मटर देख के जो है ना। हाँ, तो मटर भी और मैंने गाजर भी साथ ही इसके मैकरोनी की बॉईल की है, क्योंकि मैंने बोला कि कच्ची ना रह जाए। तो शिमला मिर्च तो आपको पता हो जाएगी, साथ ही मैंने चिकन भी अभी प्याज चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर। इंशाल्लाह जो है ना मैकरोनी बच्चों को बना के देंगे। अच्छा जी, चिकन भी शामिल कर दिए, थोड़ा सा प्याज पका के। हुसैन पानी देकर चला गया है। शिमला मिर्च और टमाटर भी शामिल करेंगे जी, साथ ही थोड़ी से चिकन की बनाई की है। अच्छा, मसाला खाएंगे आपके पास? अच्छा, मसाला मैंने घर का ही मसाला लिया है, मसाला और काली मिर्च और नमक। अच्छा, मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया, मसाला बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ से मैंने मिर्च भी लेके लेदर मिर्च डाली है, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा सा मसाला तीखा हो जाए। छोटे वाला जो है ना वो बड़ा तंग करता है, वो कहता है आप लोग मसाला नहीं डालते हो तीखे, चटपटा खाता है। चटपटा खाना नहीं हो। तो मैकरोनी तो बनाई उनके लिए नहीं हो, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना मसाला से ज़्यादा रखा। काली मिर्च भी वो जन्नत भी खा लेगी माशाल्लाह से। ये देखिए जी इसकी हो रही है जी बनाई, और साथ ही साथ मैं मसाले भी शामिल करती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये इसकी बनाई हो जाएगी तो मैकरोनी और गाजर और हमारी जो मटर है वो तो गले हुए हैं, वो बस डाल के मिक्स करना है सिर्फ। अच्छा, जन्नत के बाबा मेरी कुकिंग में ना काफ़ी ज़्यादा बहस करते रहते हैं मुझसे। मुझे कहते हैं सोनिया ऐसे वैसे, तो मैं आगे से कोई कुछ बोल दूँ तो मुझे बोलते हैं सोनिया मैंने सारी ज़िंदगी कुकिंग की है। आपकी कुकिंग में और मेरी कुकिंग में काफ़ी फ़र्क होता है ना। आपकी कुकिंग जो होती है वो आपकी तरह होती है, मेरी कुकिंग मेरी तरह होती है, ये भी तो मान दिया करें ना। अब ये हो गया, अब इसमें किस चीज़ का इंतजार है? अब मैं कह रही थोड़ा सा वो है ना नरम हो ना, ये शिमला मिर्च टमाटर तो नरम हो गए, चिकन भी वो तो देखें गाजर और मटर को तो मैंने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है ना। थोड़ा सा पकाना तो पड़ेगा। वो पकाना दम पे भी पक जाएगा ना, तो इसलिए तो मैंने कोयला रखा है ना, मैंने बोला चलिए दम पे पक जाएगा। अच्छा, आजकल जो है ना हम लोग कोशिश करेंगे जी पहले की तरह कुकिंग वगैरह करके साथ हमारी दोनों की बेस चलती रहेगी, क्योंकि आज के बाद मैंने जन्नत के बाबा को साफ लफ्ज़ों में बता दिया है ना आपके पसंद के खाने बनेंगे, ना आपकी पसंद का, सब कुछ मेरी पसंद का होगा और मैं ही बनाऊँगी। मैं चाहे ऊपर बनाऊँ या खाए नीचे खाना बनाऊँ, मेरी मर्ज़ी से सब कुछ होगा। तो फिर वही बात है, जब मेरी मर्ज़ी से सब कुछ होगा जन्नत के बाबा तो मौज बैठ नहीं सकते। अब ज़ाहिर सी बात है कि कुकिंग वो भी करते नहीं हैं, बीच में उनको बोलना भी ज़रूरी होगा। तो काफ़ी इस तरह पहले हमारे जो दूसरे कुकिंग वाला चैनल था तो मैं करती थी, तो जन्नत के बाबा मुझे बीच में ऐसे टोक देते थे, तो काफ़ी मैसेज वगैरह आते थे। अच्छा, मैसेज की बात ये थी कि कल आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, कल आप लोगों ने मैसेज किया। एक मेरी बहन ने कहा कि अच्छे नहीं लग रहे कपड़े, बाकी कहा है कि अच्छे कपड़े लग रहे हैं, और जो है ना इस तरह के कपड़े आजकल लंबाई में
बाकी ये मैंने फिर भी अपनी उसको मैं कपड़े वो उतार के मैंने भेज दिए। मैंने बोला इनको छोटे भी करो, मेरा बच्चे भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं सीढ़ियों से ऊपर आती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो वो कमीज़ इतनी लंबाई में है कि वो मेरे पाँव के आती है, तो फिर मैं गिर जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने बोला थोड़ी सी उसको ना उसकी लंबाई छोटी कर दो। तो वैसे कल की वीडियो में नहीं थे, परसों की वीडियो में, आज की वीडियो हमने अपलोड की है ना, वो तो चली गई, ये तो कल जाएगी। ये वीडियो अब कल जाएगी। बस वही ना जिस वीडियो में थे, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे शिमला मिर्च, वो मकरोनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आप मुझे बोल रहे थे काम में, मैंने बोला बहुत है ये भी। हाँ ये है कि बच्चे बार बार खाएंगे, अगर अच्छी बन जाती है तो फिर बच्चे तो छोड़ते नहीं, चिकन वाली तो वैसे भी नहीं छोड़ते। अच्छा जी, ऊपर ही दस्तरखान लगा लिए, जल्दी खाना इसलिए खा रहे हैं। इन्होंने जो है ना दिन को भी खाना नहीं खाया सही तरह। अब जन्नत से ज़्यादा होती है, उसको भी जो है ना डाल के देते, उससे भी पसंद है। वो पहले आई है मदरसे से, उसने उस टाइम बोला था, लेकिन उस टाइम पे मैंने बोला बेटा अभी तैयारी कर रही हूँ, बनाऊंगी, आपने भी खानी है ना। इसमें चिकन ज़्यादा है, इसमें कम है। किस पे चिकन ज़्यादा है? उसमें है, इसमें ज़्यादा है। चलो उसने दिन को भी नहीं खाया। 5-6 किलो बना दी। हम दोनों एक ही प्लेट में बैठे हैं या? थोड़ी सी मैं अपने लिए डालूंगी। अच्छा हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा ये नहीं पसंद। तो ये इतनी मेरे लिए डाली है। थोड़ी सी चेक करेंगे जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। अभी मगरिब में टाइम है, तो भूख लग रही थी बच्चों को, तो मैंने बोला चलें ये खाते हैं खाना। और इस टाइम तो होता है जी चाय का, चाय अच्छी लगती है, चाय पीते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं भी चेक करती हूँ, देखती हूँ कैसी बनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तो खा लिए, खाना ही कहेंगे, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो खाना यही खाना है हमारा। और कोशिश होती है मेरी और जन्नत के बाबा की कि इसी टाइम पे हम लोग जो है ना जो भी खाना होता है थोड़ा बहुत खा लें, उसके बाद जो है ना रात को हज़म हो जाए, रात सुकून से गुजरे। हज़म भी हो जाए और रात सुकून से भी गुजर जाए। और उसके बाद जो है ना रात को ज़्यादा दिल किया तो 1 कप चाय बना लेती हूँ या सब्ज़ कहवा बना लेती हूँ। तो बच्चों ने जो भी खाना होता है वो घर में बना होता है तो वो खा लेते हैं, चाहे चावल हो चाहे रोटी सालन हो। तो वो तो भी मैकरोनी है, जन्नत भी आएगी खाएगी, अगर बच्चे भी रात को खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो मगरिब का टाइम होने वाला है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, रात को माशाल्लाह से बारिश भी हुई है, मौसम हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो गया है। कराची की तरफ से मुझे खबरें मिलती रहती हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला वहाँ पे भी अपने रहमत की बारिश करे, क्योंकि सब जगह पे हो जहाँ जहाँ गर्मी है मुश्किल हो जाती है। आपको पता है गर्मी में लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है जी कराची में। तो आज मैं थोड़ी सी आपसे कुछ बात शेयर करूँगी जी। बात यह है कि ऐसा कोई काम होता है तो मेरा अपना ही खुद नुकसान हो जाता है, अपने घर का मैं अपना ही नुकसान करती हूँ। कुछ टाइम से ना मेरे कुछ ऐसे जहाँ मेरे वो जो बीच में आप लोगों से वीडियो भी शेयर की थी, मेरे जो मुझे हुआ था फालिज का, दिमाग का कोई हुआ था, मुझे अब कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर कुछ बोल रही हैं। तो उसके बाद ना मुझे ज़रा सी कोई बात पे ना गुस्सा आ जाए, पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि बर्दाश्त करूँ। पहले शुरू से आता है मुझे गुस्सा, ये नहीं है कि नहीं आता, लेकिन कोशिश करती हूँ अगर नहीं कोई मेरे से गुस्सा बर्दाश्त होना तो फिर मैं अपना ही नुकसान कर देती हूँ। जैसे घर से निकल गई बीच, जैसे कराची से मैं आई थी तो छोटी सी बात पे हमारी नाराज़गी हो गई थी और मैं घर पहुँची हूँ तो मेरे को इतना गुस्सा था कि बस मैं उस टाइम पे घर से ना निकलती तो शायद मुझसे कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन मैं उस टाइम घर निकल के छोड़ के चली गई थी। तो इसी तरह आज फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ। बात बच्चों की लगी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब बच्चे माशाल्लाह से जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनको मारना पीटना भी अच्छी बात नहीं है। जन्नत के बाबा वीडियो बना रहे हैं, वो तो साफ बच्चे बोलते हैं सोनिया बच्चों को ये ताना भी मत दिया करो कि बच्चे काम नहीं करते, बच्चे खाना पीना, ये हमारे बस में नहीं है। ये बच्चों के जो नसीब में होगा वो उनको मिलेगा, क्योंकि हम अपने माँ बाप के पास बचपन से जवान हुए हैं तो जो हमारे नसीब में था भाइयों के, देखिए अब सब कुछ मिल रहा है। माँ बाप नहीं, बात ये ना, मैं तो ये बोलता हूँ कोशिश करना हमारे बस में है, बाकी उनके नसीब में क्या लिखा है वो मेरा रब बेहतर जानता है। और बाकी अपनी औलाद को तो आदमी बिल्कुल मुफलिसी का ताना मत दे, ये तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, अपनी औलाद को मुफलिसी का ताना मत दो। अल्लाह पाक ने तुम्हें भी रिस्क दिया, उन्हें भी देगा। यही तो मेन मसला है ना। मैं अब यही कहना चाहती हूँ ना कि मैंने यहाँ पे ना
एक दो जैसे मेरी एक ज़्यादा करीबी दोस्तें हैं, उनसे मेरी बात वगैरह होती है, उनसे अगर मैं इस तरह की कोई बात कहती हूँ तो वो मुझे पता है क्या बोलती है। वो कहती है यहाँ पे ये वाला डॉक्टर है, उसके पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ। और मैं कराची गई हूँ, दिमाग वाले डॉक्टर, उसकी मैंने दवाइयाँ ली हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये दवाई होती है, दवाई लेके सो जाओ, आराम से सो जाओ। और वो मतलब दवाई सारी ज़िंदगी में खा के दिमाग को सुकून, बस सोने की दवाई है वो, न सुकून की दवाई और नींद की दवाई ज़्यादा होती है। तो मैं अब तक मैंने ना यकीन माने इस तरह के डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। और इस चीज़ का ताना मुझे अपने बहन भाइयों से भी मिला है कि अब जो है ना इसका दिमाग जो है ना ख़राब हो गया है, ये पागल हो गई है, अब हम इसको नहीं रखेंगे, अब इसको आप इनको बोला है कि आप खुद लेके जाया करो, ये नहीं। इस चीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। आज भी इसी तरह हुआ, बच्चों का मैं काम करने का बोल रही थी, धो रही थी जी कपड़े, तो मेरी कमर में भी तकलीफ़ है। बच्चे जो है ना अब माशाल्लाह बीच में आपने देखा होगा वीडियो में, एक दिन आपस में लड़ रहे थे, कपड़े धो रहे थे इसी तरह एक दूसरे से, तो मुझे आ गया जी मजाक कर रहे थे सोनिया के साथ, तो मेरे साथ भी मजाक कर रहे थे उस दिन भी, तो मुझे आ गया जी गुस्सा। और गुस्सा इस तरह मुझे आया कि मैंने अपना भी नुकसान किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मारा था मैंने बच्चों को, लेकिन मैंने बच्चों को इस तरह वो नहीं किया कि बच्चे माशाल्लाह जवान हो गया। आगे से मुझे अगर हाथ ही मेरा पकड़ लेते या मुझे ही कुछ को बोल देते तो मैं माँ हूँ ना, फिर जाहिर सी बात है, तो मैं मारा। ज्यादा नुकसान नहीं किया जी, एक टब तोड़ा है, नहीं एक टब तोड़ा है क्या, एक कुर्सी तोड़ी है, एक चमचा तोड़ा है, ये फिर मैंने एक प्लेट तोड़ी है, 4 चीजें बस। तो ये चीज़ ये मैंने उठा अच्छा, ये इतनी अच्छी कुर्सी थी और ये गारंटी से मैं लाया था ना, आज तक अल्लाह पाक का शुक्र है ये कुर्सी कभी ऊपर चढ़ने से इधर उधर नहीं टूटी। लेकिन आज सोनिया ने जब इसे उठा के फेंका ना, नहीं मैं ये भी यहाँ पे यूँ कहूँ जी, ये बच्चों को एक मारा है दोनों को, लेकिन उनको मारने से नहीं टूटा। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं बार बार नीचे उठा के फेंक रही थी, ये टूटा है। अभी मैंने इसे वो राख निकाली है उसकी। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर ये कोई इस तरह का है तो मैं किसी ऐसे दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाके अपना वो भी करवाऊँ। अब मुझे अब ज़्यादा गुस्सा आता है जी। वो डॉक्टर ने कहा था ये दवाई आपने कंटिन्यू खानी है, वो दवाई तुम उस सूरत में खाती हो जब तुम्हें होता है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात तो ये कि इंसान जब तक अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखता ना, नहीं अगर वो ये जहन में डाल दे नहीं मैं मरीज़ बन गया हूँ, तो फिर वो मरीज़ बन जाता है। कितनी कोशिश करती हूँ वो दवाई ना ही खाऊं। और दूसरी बात एक और है, अगर मैं रात को सोती हूँ, मेरे जहन में कोई भी बात है, किसी का फ़ोन आ गया, किसी ने कोई बात कर दी, या वीडियो में कोई कमेंट आ गया, मैंने सुन लिया, पूरी रात गुजर जाएगी मेरी इसी तरह, सुबह अजानें हो जाएंगी, मेरे दिमाग से वो बातें निकल। ये होता है, मेरे साथ भी होता है। जो सास तबीयत के लोग होते हैं ना, वो एक चीज़ जहन में डाल लेते हैं और फिर वो निकलती नहीं है जहन से। वो बात से पूरी रात गुजर जाए, पूरा दिन गुजर जाए, चाहे वो मेरे अपने बहन भाई हों, चाहे मुझे कोई बोल दे, मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है ना, तो फिर मैं ज़्यादातर जन्नत के बाबा से मेरी लड़ाई होती है। मैं कहती हूँ बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारी तरफ से कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज का पता किया है। कॉलेज वो कह रही है कि 10 के बाद खुलेंगे यहाँ पे, अगर आपने दाखिला करवाना है 11वीं 12वीं अगर आगे करवाना है तो वो आप ये क्या कहाँ गए थे आप पता करने के लिए? वो से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गया तो था, वहाँ पे इन्होंने किए जाके कॉलेज का पता किया। बाकी बात ये है कि इस बच्चे अभी एक 16 साल का है, एक अभी 18 साल का पूरा हुआ है, मैट्रिक किया उन्होंने, वो भी फ़िक्रमंद हैं अपने उस मामले के लिए। तो दूसरों की बातों में आकर लोग अपने वो ख़राब नहीं करते, लोगों का काम है बातें करना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों पे गुस्से निकालें। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 100 बुराइयों से बचे हुए हैं। हमारे बच्चे बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, बदतमीज़ नहीं है, नशे पानी से बचे हुए हैं। अच्छा बच्चे तो वैसे चाय पीते नहीं है, तो आज सुबह दूध लेके आए जन्नत के बाबा ने, मैंने बॉयल भी नहीं किया, वो वैसे ही फ्रीज़ कर दिया था। चाय सिर्फ मैं पीती हूँ, अगर जन्नत के बाबा का दिल करे तो इतनी सी सोनिया मुझे दे दो चाय। तो अभी दूध गर्म किया तो मैंने बच्चों को जो है ना 1 कप दूध दे रही हूँ। आज देने का मकसद ये है कि रात को वैसे सुबह चाय नहीं पीती तो 1 कप दूध ही दे देती हो, उसके साथ चाहे वो बिस्किट खाएँ चाहे वो नाश्ता करें। और रात को फिर दूध नहीं देती, क्योंकि रात को अगर 1 कप हो तो मैं चाय बना लेती हूँ। आज इसलिए दे रही हूँ कि आज बच्चों को थोड़ा सा मैंने ना गुस्सा किया था, ज़रा सा, जाहिर सी बात है माँ हूँ, माँ को फिर ज़्यादा प्यार भी तो आ जाता है। अच्छा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस किस मेरी बहन, जो कौन सी मेरी बहन है जो ज़्यादा गुस्सा करती है अपने बच्चों के ऊपर, और उनके हस्बैंड बच्चों के ऊपर कम गुस्सा कर दें। हमारे यहाँ तो यही होता है, जन्नत के बाबा जन्नत
कि जन्नत को और हसन और हुसैन को गुस्सा इतना नहीं करते, ना मारते पीटते हैं, तो मैं ही उनको ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। मैं ही सबको मारने पीटने तक भी बात चली जाए तो मेरी ही होती है, उनकी नहीं होती। तो यहाँ दूध पे गर्म किया तो इसमें मैंने डाली है शक्कर। जन्नत के बाबा ले आए हैं, जैसे सोने शक्कर डालना, तो इसको मिक्स करके दूध अच्छा जन्नत नहीं पीती है, हसन और हुसैन दूध पी लेते हैं क्योंकि वो चाय उन्होंने छोड़ दी है। या उस कहते हैं हमें सब्ज़ बना के दिया करो मम्मा, तो या हमें जो है ना दूध दे दिया करो, दूध की पत्ती नहीं डाला करो, चाय नहीं बनाया करो। तो मैं पीती हूँ। अभी मैंने दूध गर्म किया है, अभी अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, तो इनको सबको दे रही हूँ जो है ना दूध, तो जन्नत को मार के पिलाऊंगी। अच्छा दिन को हसन और हुसैन के ऊपर मैंने गुस्सा किया और जन्नत इतना सीधा होकर काम कर रही थी, जो बात बोलूँ तो जी मम्मा जी मम्मा जी मम्मा करके सुन रही थी। मैंने बोला इसको पता है कि अब मेरे जो है ना भाइयों को तो एक साइड पे रह जाएंगे, मुझे मम्मा ना कहीं पीटे, तो जी जी करती रही है। तो अभी अगर दूध नहीं पिया तो दिन का गुस्सा उसको पता है मम्मा गुस्से में है तो दूध पी लेगी, तो ये उनके लिए दूध है, तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से ठंडी ठार सुबह सुबह बादल आए हुए थे आसमान पे, अभी थोड़े से जो है ना साफ़ हुआ है, सूरज अभी नहीं निकला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पे इन फूलों की खुशबू जो है ना माशाल्लाह, सुबह सुबह मैं यहीं थोड़ी देर खड़ा रहा हूँ, इन फूलों की ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे अगरबत्ती जल रही है। अच्छा जी, सोनिया ये साथ से सिलाई मशीन लेके आई है। जन्नत के कपड़े जो है ना खेलते हुए कहीं से खिंच लगती है, कहीं से जन्नत ने जो है ना इतनी परेशानी बनाई हुई है, बाहर जाती है कपड़े जो है ना कुछ सारे हटा के फाड़ के वापस आ जाते हैं, कुछ सिलाई से भी तो निकाल कुछ सिलाई से निकल जाते हैं। इस तरह भी 2-3 सूट उसके इस तरह थे, तो ये वाला फ्रॉक उसने सारा सिलाई से निकाल दिया। तो नहा रही थी भाइयों के साथ ही इस तरह वो करती है ना कि भाई कपड़े फेंकते हैं, तो ये वाले कपड़े जो थे ना बड़े थे जन्नत के, तो मैंने बोला इनको थोड़ी थोड़ी मैं इस तरह की पेंटें डाल दूँ। फ्रॉक काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, वो चलती थी तो इधर उधर, तो हमारा इरादा बन रहा है गाँव जाने का, तो मैंने बोला चलें क्या नाम है इसका हो जाएगी, पहनती जाएगी, कपड़े नरम है, देखिए अब माशाल्लाह से सही सेट भी हो रही है। अच्छा मेरे पास सिलाई मशीन थी, वो ख़राब थी, कराची से लेके आए हैं, तो यहाँ पे वो सही करवाने की वजह से फिर उनको भेज दी, क्या सही करवाती हूँ, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो अभी मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं है जन्नत के मतलब सूट घर में जो पहनने के कपड़े होते हैं, जिस तरह ये मैं इतने तो कपड़े कर ही लेती हूँ सिलाई, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है सिलाई, तो कोशिश करूँगी कि अभी सिलाई मशीन होंगी कोई चली हुई मिल जाए। वैसे तो बहुत महंगी है, क्योंकि नग मशीन तो मैंने पता की है यहाँ पे तो ज़्यादा ही महंगी है। तो अभी साथ में पड़ोस से अपनी बहन से लेके आई हूँ, कुछ इसके कपड़े सेट करने हैं, तो कुछ 1-2 तुलाइयों के चार्ट बनाने हैं। मैं बोला चलें देर को फारिग होती हूँ, ये काम भी कर लूँ। तो चलें आज की हमारी ये वीडियो थी, हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी दुआ के साथ जा रहे हैं खुश रहें बाद में। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी जुबान में रखे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।